नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बात की जाए प्रिंस पाइप में, आज हमें बाजार खुलते ही एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। ऑल्दो अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली। तो इसी बीच में गया को पता है, कल के दिन ही मैंने आपको सबसे पहले न्यूज़ अपडेट किया था, बताया था कि प्रिंस पाइप को ASM के लॉन्ग टर्म स्टेज में डाल दिया गया, जिसके वजह से शॉर्ट टर्म में जो मूवमेंट है काफ़ी वोलेटाइल होगा। लेकिन इससे आपको गलती से भी पैनिक सेलिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इसी बीच में गैस ब्रोकर्स की मानी जाए तो टारगेट्स और भी अप हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज की कारोबारी कंडीशन क्या हुई और हमें अभी के टाइम में रणनीति क्या बनानी है, बिकॉज प्रिंस फाइव की बात की जाए तो अपने आप में ही एक बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। मुझे पक्का यकीन है कि लॉन्ग टर्म में ये आपको इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट करके देगी। अगर एसएम लिस्ट में नहीं आता गैस तो हमें एक अच्छी खासी रैली और भी देखने को मिल सकती थी, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर पे जो न्यूज़ आ रही है उस न्यूज़ से मैं आपको अपडेट करवाऊंगा। उसके साथ साथ हमें अभी के टाइम में रणनीति क्या बनानी है उस पर मैं गौर डालूंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले अगर आप देखें तो प्रिंस पाइप को स्टेज 1 में डाल दिया गया है लॉन्ग टर्म जो एसएम लिस्ट में होता है। और दोस्तों इसका फाइनल जो कंफर्मेशन है आप देख सकते हैं कि आज के दिन में अपडेट होता हुआ देखने को मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, एसएम की बात की जाए दो तरह का हमें एसएम देखने को मिलता है। एक होता है शॉर्ट टर्म के लिए जिसमें दो ही स्टेज देखने को मिलते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो वैसे इसमें हमें 4 स्टेज देखने को मिलते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो जी हाँ दोस्तों, अगर तेज़ी कंटिन्यू होती है और एक्सचेंजेस को लगता है कि इधर पे प्राइस मैनिपुलेशन हो रहा है तो उसको 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 में डाल दिया जाता है। तो गैस ये हमें अपकमिंग जो मूवमेंट है ये उस पर डिपेंड करता हुआ देखने को मिलेगा। बिकॉज इसके पहले भी जब कोई स्टॉक में अनप्रेसिडेंटेड रैली आती है, आपने देखा कि एफएल की बात की जाए, CDSL की बात की जाए, हैप्पीएस्ट माइंड की बात की जाए, सबको हमें एएसएम लिस्ट में डालता हुआ देखने को मिला। लेकिन धीरे धीरे आने वाले कुछ महीनों में दोस्तों ये कंप्लीटली एएसएम लिस्ट से बाहर निकल भी जाता है। और इससे क्या होता है, शॉर्ट टर्म में जो ट्रेडर्स होते हैं जिनको मुनाफा बुक करना होता है वो पैनिक करके निकल जाते हैं या फिर अपना जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है उसको बुक कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, एएसएम लिस्ट आने के बाद भी इनके फंडामेंटल्स कोई चेंजेस नहीं आते हैं। और गैस मैं दावे के संग बोल सकता हूँ आने वाले 1-1.5 सालों में प्रिंस पाइप आपको स्मॉल कैप से मिड कैप और मिड कैप से लार्ज कैप जो कंपनी है वो कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेगी। तो जी हाँ, सो ये शॉर्ट टर्म जो पेन हमें देखने को मिल रहा है इससे बिल्कुल ही पैनिक ना करें। ऑफकोर्स इधर पे आने वाले कल में प्राइस वीक हो सकता है, बट इधर पे आपको अपने स्टडी और कन्विक्शन में भरोसा जरूर रखना चाहिए। जैसे कि अनुमान था कि मार्केट खुलते ही आज के दिन हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ऑल्दो अगर आप देखें जो क्लोजिंग प्राइस है 2-2.5% के आसपास हमें देखने को मिल रही है क्लोजिंग। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो बाजार खुलते ही इसने 800 के आसपास इंटरडे लो लगाया था। आज के लो की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसके 795 के आसपास हमें देखने को मिला था। खुलते ही दोस्तों इसमें 5-6% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। ऑल्दो अगर आप देखें तो अपने बेस प्राइस से रिकवरी हमें देखने को मिल रही है विच इज़ क्वाइट अ गुड साइन। लेकिन दोस्तों अगर इसमें तेज़ी और कंटिन्यू होती है तो एक्सचेंजेस दोस्तों इसको एएसएम से जो स्टेज 1 है उसको 2 और 3 में भी डाला देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों ये कन्फर्मेशन किसी को नहीं होता है। और सेबी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इसको डाला इसलिए है बिकॉज अपने बेस प्राइस से ये तकरीबन 10 गुना के आसपास देखने को मिल रहा है। और दोस्तों जिस हिसाब से Q2 के नंबर्स थे अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग थे। तो जी हाँ, नंबर्स की बात की जाए तो कंपनी बहुत ही ग्रोथ दिखा रही है। तो एज सच फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर घबराने वाली बात नहीं है। एएसएम लिस्ट में आज है, आने वाले कुछ महीनों में निकल भी जाएगा। लेकिन जब निकलेगा तो उसमें उसी हिसाब से हमें रफ्तार देखने को मिल सकती है। पूरे साल भर की बात की जाए अभी तक इसने 174% के आसपास पैसे बना के दिए। और ब्रोकरेज हाउस की बात की जाए उनको ऐसा लगता है कि टारगेट्स और भी अप हो सकते हैं। और उस लंबा कंसोलिडेशन के बाद अगर आप देखें इसने एक लंबा कंसोलिडेशन दिखाया था मई, जून, जुलाई, अगस्त की बात की जाए। उसके दोस्तों अगर आप देखें तो इसने बहुत ही मुद्दत के बाद एक मैसिव रिकॉर्ड भी दे दिया था। नो डाउट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, मैं दिखाऊंगा इनके फंडामेंटल्स भी। बट अगर आप देखें तो इधर पे जो बेस प्राइस हमें निकल के आ रहे हैं लास्ट मई की बात की जाए तो गैस प्राइस जो था वो 80-90 रुपये के आसपास था। और उसके अगर आप देखें तो प्राइस हमें 800 के ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों इस कंपनी ने अपने बॉटम प्राइस से जब क्रैश हुआ था तकरीबन 10x पैसे बना के दिए हैं। और इधर पे ही एक्सचेंज को लगा होगा कि जो प्राइस है वो काफ़ी भग रहा है, इसलिए दोस्तों हमें एएसएम के स्टेज में जाता हुआ देखने को मिला। बट मेरे हिसाब से इधर पे एज सच कोई बड़ी कोई चीज़ पर क्वेश्चन नहीं है। बिकॉज नंबर्स की बात की जाए क्यों उनके नंबर्स खराब थे, मार्केट ने पनिश किया था। Q2 के नंबर सही हुए, मार्केट रिवॉर्ड भी दिया। लेकिन उसके बाद ही दोस्तों हमें एएसएम लिस्ट का नाम देखने को मिल चुका है। आज के कारोबार की बात की जाए आप देख सकते हैं कि आज के दिन भी हमें एक हेल्दी डिलीवरी देखने को मिल रही है जहां पे 9,50,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट में आप देखें तो 4,70,000 शेयर्स को डीमेट में जाएगा। इसका मतलब कितना है दोस्तों, 44% के आसपास आज के दिन में हमें एक अच्छी खासी एक्युमुलेशन देखने को मिल चुकी है। बात की जाए HDFC सिक्योरिटीज़ की, उनको लगता है कि आने वाले 3 महीना में ये जो शेयर है, बात की जाए प्रिंस पाइप उन्होंने इंडिकेट किया है कि इसमें फर्दर और भी स्टॉक प्राइस में सर्ज हो सकता है। वैसा नहीं कि एसएम के स्टेज 1 में आ गया इधर पर रैली बंद हो जाएगी। अगर इसमें रैली कंटिन्यू होती है तो भाई उसके जो फिल्टर है रिवाइज हो सकते हैं। याद रखिए दोस्तों अभी भी इनकी जो सर्किट रिवाइजन है वो 20% के आसपास है। मतलब ये 20% का अपसाइड एक दिन में और डाउनसाइड एक दिन में कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ASM 4 में अगर जाता है
भगवान ना करे जाए, बट जाता भी है तो कैसे 20% के आसपास जो अभी है वो 5% के आसपास देखने को मिलेंगे, और तभी हमें ड्रास्टिक वॉल्यूम लॉस देखने की उम्मीद है। बात की जाए इधर पे मैंने क्या बताया कि एचडी सिक्योरिटीज़ की मानी जाए तो उनको लगता है कि अभी भी प्रिंस पाइप में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। ब्रोकरेज हाउसेस की बात की जाए तो जिस हिसाब से कंपनी ने रैली दिया है तो दी हाँ, दोस्तों आने वाले कल में इनको लगता है कि ये और भी रैली दे सकती है। बिकॉज बात की जाए इंडिया के जो बढ़ते कंजम्पशन को ध्यान में रखते हुए और जो रियल इस्टेट में अभी के टाइम बूम देखने को मिल रहा है, ये दोस्तों जितनी पाइप वाले बिजनेस है उसको काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ प्रदान करता है। आपको पता है कि जितने भी रियल इस्टेट के बिजनेस हैं वो अभी मोर लेस काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और दोस्तों पाइपिंग की बात की जाए तो ये उस पर बहुत डिपेंड भी करता है। और इंडिया की ग्रोथ हिस्ट्री की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ इंडिया की बात की जाए, प्रिंस पाइप की बहुत ही इमर्जिंग कंपनी है जिसने अभी तक पैसे बनाए भी हैं। मुझे लगता है कि आने वाले कल में ये कंपनी और ही बनाएगी। बिकॉज अगर आप इंडिया के डेमोग्राफी की बात की जाए, अभी भी पानी की समस्या पूरे इंडिया में कंट्रोल नहीं हुई है। अभी भी बहुत जगह पे पानी की समस्या देखने को मिलती है। और जितने भी पीवीसी की बात की जाए, एक मार्केटेड कंपनी हमें देखने को मिलती है। बात की जाए पीवीसी की, यूपीवीसी की, ये कंपनी बहुत ही प्रूवन है। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी आपको निराश नहीं करेगी। यस, शॉर्ट टर्म में कोई भी स्टॉक मार्केट में दावे के संग बोल नहीं सकता है क्या होगा, बट लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी हमेशा अच्छे परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बात की जाए मार्केट कैप की तो आप देख सकते हैं कि 9,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और उससे रिसेंटली इसने ही अपना 897 का हाई लगाया था। और सब कुछ अगर सही होता तो गाइस मुझे पक्का यकीन था कि 900 का लेवल भी तोड़ के आने वाले कुछ सप्ताह में 1000 के लेवल पे जाने की कोशिश कर सकता था। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिनके बहुत बड़ी मैसिव रैली मिस हो चुकी थी और जो बहुत ही कम एवरेजिंग कर पाए थे, गाइस उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बिकॉज अगर आप प्राइस टू अर्निंग देखें तो अभी भी गाइस ये 36 के आसपास है। ऐसा नहीं है कि इसका जो पी है बहुत ही हाई देखने को मिल रहा है। अगर इनका प्रॉफिट की बात की जाए तो गाइस 1 करोड़ में जो कंपनी 76 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कमाती है, मार्केट कैप की बात की जाए 10,000 करोड़ के आसपास, ये अपने आप में बहुत बड़ी बुलंदी होती है। तो मेरे हिसाब से गैस इनके वैल्यूएशंस अभी भी क्वाइट रीजनेबल है। आरओसी की बात की जाए 28% के आसपास है, जो क्वाइट एक्सलेंट और हाई भी देखने को मिलते हैं। आरओई की बात की जाए मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ गैस, और इधर पे 24% के आसपास। और याद रखिएगा दोस्तों मेरी बातों को, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो कंपनी का फेस वैल्यू अभी भी 10 है। और लॉन्ग टर्म में कंपनी आपको बोनस और स्प्लिट अनाउंस करके मल्टीफोल टाइम्स शेयर कर सकती है। और मेरे हिसाब से गैस इसमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ है और आने वाले कल में भी रहेगा। तो मेरे हिसाब से कैसे मल्टीबैगर है और आने वाले कल में भी रहेगा। अगर आप इसको होल्ड करते हैं लंबे अवधि के लिए तो ऐसा मतलब कोई घबराने वाली बात नहीं है। कंप्यूटर के जो प्रमोटर है दोस्तों, अगर आप देखें तो उनके पास भी बहुत ही सफिशिएंट स्टेक है। 60% से ऊपर जो स्टेक है ये प्रमोटर्स कौन करते हैं। एफआईएस की बात की जाए 3.5% के आसपास स्टेक है। डीआईएस की बात की जाए उनके पास ऑलमोस्ट 12% के आसपास स्टेक है। पब्लिक की बात की जाए तो उनके पास भी 21% का स्टेक हमें देखने को मिल जाता है। ये कैश रीच अगर आप देखें तो कंपनी के पास 1000 करोड़ के आसपास रिजर्व है। कंपनी के मार्केट कैप से अगर आप देखें 10% से ऊपर रिजर्व सरप्लस रखना बहुत ही अच्छी बात होती है। बोरोइंग्स की बात की जाए उस रिजर्व से बहुत ही कम देखने को मिल जाता है। ये सेल्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कंपनी के सेल्स टाइमली हमें बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और शॉकिंग Q2 के नंबर्स के बाद इसमें जो तेजी थी वो आना तय भी था। बिकॉज अगर आप इनके प्रॉफिट देखें तो आप देख सकते हैं कि 73, 82, 113, 222। बात की जाए ईपीएस की तो गैस ईपीएस भी हमें 8 से 20 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। और 2021 के बाद इनके ईपीएस वही तकरीबन 27-28 के आसपास होने की उम्मीद है। अब आते हैं मुद्दे की बात कि अभी के टाइम में प्रिंस पाइप में क्या करना है। बिकॉज दोस्तों मैंने कल ही बता दिया था कि पैनिक सेलिंग तो बिल्कुल भी मत करें। अगर आपका एलोकेशन सही है, आपने सही स्टॉक पे सही निवेश किया। किसी किसी क्या होता है एलोकेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, वो अपने पोर्टफोलियो में 20-25% के आसपास एलोकेट कर देते हैं। ये गलत स्ट्रैटेजी है और इसको आप टाइम रहते हुए सुधार लें। बिकॉज इसको हम लोग बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, या फिर थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज, जहाँ पे एक ही स्टॉक में इतना निवेश सही नहीं होता। बट येस, आपका एलोकेशन सही है, 5% के आसपास है, 6% के आसपास है, 7% के आसपास है, मैक्स टू मैक्स 8% के आसपास है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आपने इस लेवल पे लिया हुआ है, वही 550 के लेवल पे, 600 के लेवल, 700 के लेवल पे, तो आपको ऐसा घबराने की कोई बात नहीं है। पास अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप चाहें तो उस पर एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन यस, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिया हुआ था तो मैं बोलूँगा कि आपको अपना एसएल ले काम करना चाहिए। और आज का दोस्तों जो लो है 795, वो आपका एसएल होना चाहिए। शॉर्ट टर्म वाले हैं तो कि जो प्रॉफिट है उसको बुक कर सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जिनको कंपनी के साथ थोड़ा सा ग्रोथ करना है और कंपनी के संग बुरा होना है, तो मेरे हिसाब से गैस आपको होल्ड करना पड़ेगा। मार्केट हमेशा ऐसे नहीं भागता है। आपने देखा कि प्रिंस पाइप को लेकर बहुत लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, बट कैसे हुआ, लोगों ने टाइम दिया तो भाई ब्रेकआउट दिया और बहुत ही कम टाइम में इसने 25-30% के आसपास पैसे बना के दिए हैं।
सो ये 25-30% तो बस एक ट्रेलर है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो 25-30% पैसे बनेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। बिकॉज कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही मजबूत है और कंपनी का बिजनेस कभी ख़त्म नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से गैस, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हुए हैं तो अपना जो SL है 795 वो लेके काम करें, और इस लेवल पे आपको शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर है तभी, वरना लॉन्ग टर्म प्लेयर है, आपके पास कन्विक्शन है, तो मैं बोलूँगा कि होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। मैं भी होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। लेट्स सी क्या होता है। अगर ASM स्टेज 1 से अगर ये कंप्लीटली बाहर आ जाता है, जो कि वीकली रिव्यू हमें देखने को मिलता है, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। बट अगर नहीं आता है, अगर ASM 1 से 2 और 3 और 4 में जाता है, तो उधर पे गैस हमें एक अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे वॉल्यूम लॉस होने की संभावना है। आज के वॉल्यूम्स की बात कीजिए हम, तो अब देख सकते हैं कि आज के दिन हमें एक रेड कैंडल देखने को मिल चुका है। सबसे गैस, अगर ASM में नहीं आता तो एक और रैली ड्यू थी और वो हो ही जाती, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुख और दुख दोनों आता है, बट कंपनी के जो ऊपर जो भरोसा है वो आपको रखना चाहिए। अच्छी कंपनी होगी तो बाउंस बैक जरूर करेगी, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पैनिक ना करें। और गिरता है तो उधर पे एवरेजिंग का बेनिफिट भी आप उठा सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को ज़रूर क्लियर कर दूँ। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।